Hello everybody. Today our lesson is reproduction in plants. यानी कि प्लांट्स जो हैं वो एक प्लांट से दूसरा प्लांट कैसे प्रोड्यूस होता है. All living things, whether plants or animals, reproduce their own kind so that they can keep multiply in number and continue their existence on earth. सारे लिविंग थिंग्स, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, वो अपने ही तरह के प्लांट्स या एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं ताकि उनका नंबर जो है, संख्या जो है वो बढ़ती रहे और अर्थ पे लाइफ कंटिन्यू रहे. अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होगा तो जो अर्थ पे आ गए, फिर वो जब मर जाएंगे तो उनके बाद कोई भी नहीं होगा. ऑल द प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस टू लीव बिहाइंड मोर प्लांट्स ऑफ देयर ओन काइंड. तो प्लांट्स भी और एनिमल्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं ताकि वो अपने बाद भी और प्लांट्स छोड़ के जा सके अपनी ही तरह के. प्लांट्स रिप्रोड्यूस 3 मेन वेज. अब रिप्रोडक्शन जो होता है प्लांट में वो 3 मेन वेज है. पहला है थ्रू सीड्स. सीड्स में क्या होता है, थ्रू सीड्स रिप्रोड्यूस होता है. वो आपने देखा है, आप सीड को सॉइल में सो कर दो और फिर उसके बाद उसमें से प्लांट निकल आता है. नेक्स्ट है थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट, स्टेम एंड लीव्स. ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मीन्स के प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं लेकिन इसमें सीड इन्वॉल्व नहीं होता. दूसरे प्लांट पार्ट्स जो है जैसे रूट, स्टेम, लीव्स, इनके थ्रू जो है रिप्रोडक्शन प्लांट में होता है. नेक्स्ट है थ्रू स्पोर्स. अब रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स, वन बाय वन हम इनके बारे में पढ़ेंगे. सीड्स, फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है प्लांट का. दैट चेंजेस इनटू फ्रूट विच कंटेन सीड्स. फ्लावर जो है वही फ्रूट में चेंज होता है और फ्रूट के अंदर ही सीड होता है. न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड. और नया प्लांट इस सीड से ही ग्रो होता है. अब आप पहले स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स पढ़ेंगे. ऑल सीड्स हैव 3 मेन पार्ट्स. सारे सीड्स में 3 मेन पार्ट्स होते हैं, 3. पहला है सीड कोट. अब आपने अगर राजमा का सीड देखा होगा तो उसमें जो ब्राउन ब्राउन कवरिंग होती है ऊपर, उसको हम कहते हैं सीड कोट. Seed coat is tough covering of the outer covering of the seed that provide protection from disease, damage from eaten by birds and animals. तो वो टफ कवरिंग होती है जो एक उसके अंदर जो प्लांट है मतलब या सीड को प्रोटेक्शन देता है. डिजीज़ नहीं होती, डैमेज नहीं होता और प्लांट्स, बर्ड्स और एनिमल्स उसको नहीं खा सकते. राजमा का सीड कितना हार्ड होता है. नेक्स्ट है कॉटिलिडॉन और सीड लीव्स. देखो कॉटिलिडॉन्स और सीड लीव्स, जो राजमा का अंदर वाइट वाइट पार्ट होता है वो होता है, उसको कहते हैं हम कॉटिलिडॉन्स या सीड लीव्स. बादाम, आलमंड का वाइट वाइट पार्ट वो कॉटिलिडॉन्स होता है. अब कॉटिलिडॉन्स का क्या काम है, स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट विच यूज्ड एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन. जब हम सीड को मिट्टी में सो करते हैं, उसे रेगुलरली वाटर देते हैं, सनलाइट उसे मिलती है, तो वो न्यू प्लांट सीडलिंग बन जाता है, उसे नया प्लांट आने लगता है. अब सोचने वाली बात यह है कि प्लांट को तो खाना चाहिए और खाना बनाने के लिए रूट्स बहुत ज़रूरी है, लेकिन अभी सीडलिंग्स में रूट्स तो आ ही नहीं है, तो उसे खाना कहाँ से मिलता है. तो उसे यही फूड जो है कॉटिलिडॉन्स प्रोवाइड करते हैं. यानी प्लांट को कॉटिलिडॉन्स फूड प्रोवाइड करते हैं जब तक के प्लांट्स की रूट्स ग्रो नहीं हो जाती. सीड लाइक व्हीट, कॉर्न, राइस हैव 1 कॉटिलिडॉन्स and are called monocot. और सीड, बीन्स, ग्राम, पीज, पीनट्स 2 कॉटिलिडॉन्स आर कॉल्ड डाइकॉट्स. तो कॉटिलिडॉन्स 2 तरह के होते हैं, मोनोकॉट एंड डाइकॉट. मोनोकॉट में क्या होता है, जैसे आपने राइस का दाना लिया, आप उसे ब्रेक करो, वो 2 अलग अलग पार्ट में ब्रेक नहीं होगा. लेकिन आप आलमंड, बादाम या राजमा का लो, अब उसे आप ब्रेक करो तो वो 2 अलग अलग पार्ट में ब्रेक हो जाएगा. तो जो ब्रेक हो जाता है उसे हम कहते हैं डाइकॉट्स, क्योंकि उसमें 2 कॉटिलिडॉन्स प्रेजेंट है. और जो ब्रेक नहीं होता उसे हम कहते हैं मोनोकॉट, क्योंकि उसमें एक ही कॉटिलिडॉन्स प्रेजेंट है. नेक्स्ट इज एम्ब्रियो. एम्ब्रियो जो है वो बेबी प्लांट है इनसाइड द सीड. सीड के अंदर बेबी प्लांट. इट ग्रोज इनटू सीडलिंग अंडर फेवरेबल कंडीशन. अब वही जो है बाद में सीडलिंग में बन जाता है जब उसे फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं. फेवरेबल मतलब जब उसे करेक्ट वार्मथ एंड करेक्ट वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर उसे मिलता है. और ये आपको स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन शो भी कर रखी हैं. नेक्स्ट है जर्मिनेशन.
सीड्स के 3 पार्ट्स हो गए, सीड कॉट, कॉटिलिडॉन्स एंड एम्ब्रियो। जर्मिनेशन जो प्रोसेस है वो है डेवलपमेंट ऑफ सीड इनटू सीडलिंग अंडर फेवरेबल कंडीशन। सीड से सीडलिंग बन जाता है, यानी छोटा प्लांट बन जाता है। और सीड को जर्मिनेट होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एयर, वाटर एंड वार्मथ टू जर्मिनेट। एम्ब्रो बिकम्स एक्टिव एंड स्टार्ट ग्रोइंग इनटू 2 डायरेक्शन। एम्ब्रो जो है वो एक्टिव हो जाता है और 2 डायरेक्शन में वो ग्रो करता है। एक डाउनवर्ड, और जो मिट्टी में नीचे जाएगा वो किस फॉर्म में होगा? रूट बनेगी। फर्स्ट इट ग्रोज डाउनवर्ड एज अ टाइनी रूट्स टू फॉर्म रेडिकल विच लेटर फॉर्म द रूट सिस्टम। तो जो नीचे वाला पार्ट है पहले वो रेडिकल्स बनते हैं और फिर रेडिकल्स से रूट्स बनती हैं। और टाइनी शूट ग्रो अपवर्ड, और उसी से ऊपर वाला जो पार्ट है जो ऊपर जाता है वो होता है शूट स्टेम, जो बाद में बनता है। पहले फॉर्म पिम्यूल और फिर वो पिम्यूल से बनता है शूट सिस्टम। और इसी शूट सिस्टम में सारा आपका प्लांट का ऊपर का पार्ट जो आपको दिखता है, स्टेम, ब्रांचेस, लीफ, फ्रूट्स, फ्लावर्स होते हैं।